कहानी की शुरुआत में हम जुहान नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि बीच के किनारे खूबसूरत लड़कियों को एंटरटेन कर रहा था। दरअसल वो उन लड़कियों को इम्प्रेस करना चाहता था ताकि रात को वो उनके साथ टाइम बिता सके। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ आर्मी सोल्जर्स आते हैं और जोहान को उनके साथ चलने के लिए कहते हैं। दरअसल जोहान खुद भी एक आर्मी सोल्जर ही था जो कि एक मिशन को पूरा करके यहाँ पर छुट्टियां बिताने आया था। अब वो आर्मी सोल्जर्स जोहान से साथ चलने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, जिस पर जोहान भी मान जाता है और ठुमके लगाते हुए उनके साथ चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि जोहान को आर्मी कैंप लाया जाता है और वहाँ पर उसे एक खतरनाक आतंकवादी फैंटम के बारे में बताया जाता है। जोहान उनसे पूछता है कि ये भागा कैसे, 3 महीने पहले ही तो मैं इसे पकड़ कर लाया था। इस पर उसका सीनियर ऑफिसर उसे बताता है कि हमें फैंटम को रिहा करना पड़ा, जिसके बदले उसने हमारे 2 ऑफिसर्स को छोड़ दिया। अब जोहान को फैंटम की सारी डिटेल्स और लोकेशन दी जाती है ताकि वो उसे दोबारा पकड़ सके। फिर उसी रात को हम देखते हैं कि जब जोहान अपनी गन्स लोड कर रहा था तभी छुपके से वो एक किताब निकालता है जिसमें बहुत सारे हेयर स्टाइल्स की फोटो थी। आगे वो एक कैंची निकालकर उसे ऐसे चलाने लगता है जैसे उसे कैंची चलाने का बहुत मन हो। अब ये सब देखकर हम व्यूअर्स को पता चलता है कि जोहान एक नाई बनना चाहता है, वो भी लड़कियों के बाल काटने वाला। आगे जब जोहान अपने पेरेंट्स के साथ डिनर कर रहा था तभी वो उन्हें बताता है कि मैं आर्मी छोड़ना चाहता हूँ और एक हजाम बनना चाहता हूँ। वो कहता है कि मेरा बचपन से बस एक ही सपना है कि मैं लड़कियों के मुलायम मुलायम बाल काटूं। अब ये सुनते ही उसके पेरेंट्स शॉक्ड हो जाते हैं और पागलों की तरह हंसने लगते हैं। फिर अगली सुबह जोहान फैंटम को पकड़ने के लिए निकल जाता है। वो स्पाइडरमैन की तरह दीवारों पर कूदते हुए फैंटम के किले में घुस जाता है और उनके आदमियों को कुत्ते की तरह मारने लगता है। हम देखते हैं कि जोहान इतना ज्यादा ताकतवर था कि फैंटम का कोई भी आदमी उसके सामने टिक नहीं पाता। अब सभी आदमियों को मारने के बाद जोहान फैंटम के पास पहुंचता है जो कि खुद एक चमगादड़ की तरह छत से उल्टा लटका हुआ था। फैंटम उसे कहता है कि कोई भी मुझे पकड़ नहीं सकता क्योंकि मैं भाग रहा हूँ, और ये कहकर वो वहाँ से भाग जाता है। तभी जोहान भी उसे पकड़ने के लिए एक छलांग लगाता है, पर बाहर आते ही फैंटम उस पर आरपीजी से हमला कर देता है। लेकिन तभी जोहान एक बैकफ्लिप मारता है और उससे बच जाता है। तभी फैंटम एक जेट स्की चुरा लेता है और वहाँ से भागने लगता है, पर जोहान भी उसका पीछा नहीं छोड़ता और वो उसे पकड़ ही लेता है। अब फैंटम गुस्से में जोहान पर हमला करता है, पर जोहान उसे कहता है कि मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। इस पर फैंटम कहता है कि दर्द तो मुझे नहीं होता। जोहान उसे कहता है कि अबे गधे मान जा, दर्द मुझे नहीं होता। अब गुस्से में फैंटम पानी में से एक पिराना मछली निकालता है और उसे अपनी गर्दन पर लगाकर कहता है कि देख मुझे दर्द नहीं होता। तभी जोहान उस पिराना को उठाकर अपने कच्छे में डाल देता है, जिसको देखकर फैंटम पूरी तरह बौखला जाता है। इसके बाद फैंटम एक बम निकालता है और उसे जोहान की तरफ फेंकने लगता है, पर तभी जोहान एक टेबल टेनिस वाला बैट निकालता है और फिर उस बम से टेबल टेनिस खेलने लगता है। पर कुछ ही देर में वो बम फट जाता है और फिर पानी में से सबसे पहले फैंटम बाहर आता है। वो देखता है कि जोहान वहाँ पर नहीं है और वहाँ पर बस उसका कच्छा तैर रहा है। अब ये देखकर फैंटम को लगता है कि जोहान टपक चुका है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जोहान जिंदा था और वो पानी के अंदर से चुपचाप वहाँ से चला गया। आगे हम देखते हैं कि जोहान एक कार्गो प्लेन में था और वो कुत्तों के पिंजरे में बैठकर उनसे बातें कर रहा था। वो उन्हें कहता है कि मैं चाहता तो फैंटम को पकड़ सकता था, लेकिन वो दोबारा भाग जाता। ऐसा नहीं है कि मैं अपने देश से प्यार नहीं करता, लेकिन ये लड़ाई तो खत्म ही नहीं हो रही, इसलिए मैंने अपनी झूठी मौत का प्लान बनाया। इसके बाद वो अपनी बुक में एक हेयर स्टाइल देखता है और उसी के हिसाब से वो अपने बाल और दाढ़ी काट लेता है। फिर कुछ देर बाद उसका प्लेन भी लैंड हो जाता है और जोहान न्यूयॉर्क पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही सबसे पहले वो शहर के सबसे बड़े सैलून के बाहर जाता है और सोचने लगता है कि यहाँ पर उसे जॉब कैसे मिल सकती है। इसके बाद वो अच्छे से तैयार होकर उस सैलून के अंदर जाता है और वहाँ रिसेप्शन से उसके बॉस के बारे में पूछने लगता है। वो कहता है कि मुझे यहाँ पर जॉब चाहिए। अब ये सुनते ही वहाँ पर मौजूद सभी लड़कियां उस पर हंसने लगती हैं और तभी रिसेप्शनिस्ट उसे कहती है कि उसके बॉस यहाँ पर नहीं है। अब ये सुनते ही जोहान ठुमके लगाते हुए वहाँ से चला जाता है। जोहान को भी पता था कि उसे यहाँ पर जॉब नहीं मिलने वाली, तो वो एक आवारा सांड की तरह यूं ही सड़कों पर घूम रहा था। पर तभी वो देखता है कि सड़क पर एक कार वाला एक साइकिल वाले से झगड़ा कर रहा था, क्योंकि उसकी वजह से उस कार वाले की टक्कर एक ट्रक से हो गई थी। पर तभी जोहान उसके पास जाता है और उसे कुत्ते की तरह पीटने लगता है, जिसके बाद वो उसे फोल्ड करके वहीं पर छोड़ देता है। अब ये देखकर वो साइकिल वाला आदमी जिसका नाम माइकल होता है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और जोहान को अपने घर ले आता है। फिर वो सभी साथ में डिनर करने लगते हैं और फिर डिनर के बाद जब माइकल अपनी मॉम को ढूंढने जाता है तो वो देखता है कि जोहान उसकी मॉम के साथ इंटीमेट हो रहा था। अब ये देखकर माइकल का दिमाग खराब हो जाता है और वो जोहान से कहता है कि तुम एक दिन का भी वेट नहीं कर सकते थे क्या। अब क्योंकि माइकल का मूड ऑफ था इसलिए जोहान उसका मूड ठीक करने के लिए उसे क्लब में ले जाता है।
फिर क्लब में जोहान को एक आदमी मिलता है जिसका नाम जोराट होता है। वो जोहान को पहचान लेता है और उससे बातें करने लगता है। तभी जोहान उसे कहता है कि मेरा नाम जोहान नहीं बल्कि जॉन है, लेकिन वो आदमी उसे कहता है कि नहीं, तुम जोहान ही हो। अब जोहान भी समझ जाता है कि ये आदमी उसके पीछे पड़ चुका है, इसलिए वो खुद ही उसे सब कुछ सच बता देता है। इसके बाद जोराट उसे एक कार्ड निकाल कर देता है जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप का था। पर ये देखकर जोहान उसे कहता है कि मैं किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर काम नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक हजाम बनना चाहता हूँ। इसके बाद अगले दिन से वो कई जगहों पर इंटरव्यू देने जाता है, पर उसे कहीं पर भी हजाम की नौकरी नहीं मिलती। अब जोहान के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वो निराश होकर जोराट के पास जाता है और उससे काम मांगने लगता है। पर तभी जोराट उसे सड़क के कोने पर एक दुकान दिखाता है जो कि इनके दुश्मन केकड़ा गैंग के इलाके में थी। जोराट उसे कहता है कि यहाँ पर तुम्हें आसानी से हजाम का काम मिल जाएगा। तभी जोहान उससे पूछता है कि ये केकड़ा गैंग किसका है, जिस पर जोराट उसे कहता है कि ये गैंग फैंटम का है। आगे वो जोहान को दिखाता है कि फैंटम यहाँ पर एक बहुत बड़ी बर्गर की दुकान चलाता है। अब ये सब देखकर जोहान चौंक जाता है और उसे कहता है कि ये फैंटम पता नहीं किस तरह के धंधे में आ गया। आगे जोहान उस बार्बर की शॉप में काम पूछने के लिए जाता है। वहाँ पर वो शॉप की ओनर जेनिफर से मिलता है जो उससे पूछती है कि इससे पहले क्या तुमने कभी बाल काटे हैं। जोहान कहता है कि हाँ, मैंने खुद के और 2 कुत्तों के बाल काटे हैं। अब जेनिफर उसे काम पर रखने से मना कर देती है, पर जोहान उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है, जिससे वो उस पर तरस खाकर उसे वहाँ पर झाड़ू लगाने का काम दे देती है। फिर अगले दिन से जोहान वहाँ पर झाड़ू लगाने का काम करता है और वो अपने काम में इतना ज्यादा अच्छा था कि वो एक भी बाल को नीचे नहीं गिरने देता। अब कुछ दिनों तक जोहान ऐसे ही काम करता है और फिर एक दिन उस सैलून की रिसेप्शनिस्ट कहती है कि उनकी एक लड़की ने काम छोड़ दिया है। अब ये सुनते ही जोहान खुशी से नाचने लगता है और जेनिफर से कहता है कि मैं इस लड़की का काम करने के लिए तैयार हूँ। अब पहले तो जेनिफर उसे ऐसा करने से मना कर देती है, पर जोहान के बार बार रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाती है और उसे एक बुढ़िया के बाल काटने के लिए कहती है। अब इससे जोहान बहुत ज्यादा खुश था और वो अपने छोटे सामान को उस बुढ़िया के सामने हिलाने लगता है। आगे वो एक बहुत ही नायाब तरीके से उस बुढ़िया के बालों को धोता है, जिससे उस बुढ़िया के अंदर ठरक जाग जाती है। फिर कटिंग के बाद जोहान उस बुढ़िया को एक कमरे में ले जाता है और उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। अब उस बुढ़िया की चीखें सुनने के बाद वहाँ पर बैठी और भी बुढ़िया अपनी बारी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों उस कमरे से बाहर निकलते हैं जहाँ पर वो बुढ़िया लंगड़ा कर चल रही थी, जिसका मतलब था कि जॉन ने उसका अच्छे से गेम बजाया था। अब इसके बाद से ही उस सैलून के बाहर बूढ़ी औरतों की लाइनें लग जाती हैं क्योंकि वो सभी जोहान के साथ इंटीमेट होना चाहती थी। वहीं जोहान भी ये मौका नहीं छोड़ता और उन सभी बुढ़ियों के साथ इंटीमेट होता है। वो एक एक करके सभी औरतों को चरम सुख की प्राप्ति दे रहा था और इतना ही नहीं, वो कभी कभी तो एक साथ 2-2 के साथ भी कर लेता था। अब अपने इसी टैलेंट से जोहान बहुत सारे पैसे कमाता है और उन सभी पैसों को जेनिफर को दे देता है। वहीं जेनिफर उन पैसों को वहाँ के लैंडलॉर्ड को दे देती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन हम देखते हैं कि जोहान और जेनिफर एक पार्क में घूमने जाते हैं। तभी जोहान जेनिफर से कहता है कि बातचीत करने से दोस्ती बढ़ती है और इंटीमेट होने से पहले दोस्ती करना बहुत जरूरी है, पर इस पर जेनिफर उसे मना कर देती है और कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं तो बस तुम्हें यहाँ पर घुमाने लाई थी। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि जोहान एक बुढ़िया को सर्विस देने के लिए रूम में लेके जाता है, जहाँ पर बुढ़िया उसे कहती है कि जल्दी शुरू हो जाओ। अब जोहान अपनी पूरी जान लगा देता है, लेकिन वो उसके साथ इंटीमेट नहीं हो पाता। फिर जोहान बुढ़िया को कहता है कि मुझे माफ करना, इस बार मैं आपको संतुष्ट नहीं कर पाऊंगा। पर इस पर वो बुढ़िया उसे कहती है कि कोई बात नहीं, अगली बार तुम 2 बार कर लेना, इससे हमारा हिसाब पूरा हो जाएगा। फिर अगले दिन दुकान पर किराए की वसूली के लिए 2 आदमी आते हैं और जेनिफर उन्हें पैसों की गड्डी देते हुए कहती है कि तुम लोग हमें यहाँ से नहीं निकाल सकते, अब अपना ये किराया लो और यहाँ से चलते बनो। दरअसल ये दोनों आदमी जिस बिल्डर के लिए काम करते थे, वो बिल्डर यहाँ पर एक मॉल बनाना चाहता था। आगे जब जोहान जेनिफर से बातें कर रहा था तो वो जेनिफर से कहता है कि सब कुछ ठीक हो चुका है और मेरा सोया हुआ हथियार फिर से जाग चुका है, शायद वो तुम ही हो जिससे मुझे और मेरे हथियार को प्यार हो चुका है। अब ये सुनकर जेनिफर उसे कहती है कि मैं समझती हूँ कि तुम्हें मुझसे प्यार है और इसके लिए थैंक यू। लेकिन ये बात सुनकर जोहान को समझ नहीं आ रहा था कि वो जेनिफर से क्या बोले, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन हम उस बिल्डर को देखते हैं जो जेनिफर की दुकान को खाली करवाने के लिए कुछ भाड़े के टट्टुओं को हायर करता है। वहीं दूसरी तरफ फैंटम को अपने खबरी से पता चल जाता है कि जोहान जिंदा है और वो अमेरिका में ही है। आगे हम जोहान को देखते हैं जो कि जेनिफर को सब कुछ सच बता देता है कि मैं एक आर्मी सोल्जर हूँ। अब जेनिफर को वो लोग पसंद नहीं थे जो लड़ाई झगड़ा करते थे, इसलिए वो जोहान को वहाँ से जाने के लिए कहती है। जोहान उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो ये सारे काम छोड़ चुका है, लेकिन जेनिफर उसकी कोई बात नहीं सुनती और उसे कहती है कि मुझे भूल जाओ, जिसके बाद जोहान मायूस होकर वहाँ से चला जाता है। आगे जोहान वहाँ से सीधा फैंटम के पास जाता है जहाँ वो दोनों लड़ने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर जोहान को माइकल का कॉल आता है जो उसे बताता है कि
कुछ लोगों ने दुकान पर आग लगा दी है। अब ये सुनते ही फैंटम और जोहान दोनों ही वहाँ पर पहुंच जाते हैं, पर वो गधा फैंटम बिना किसी की मदद के आग बुझाने के लिए अकेला ही अंदर चला जाता है। तभी वहाँ पर जोहान आता है और वो एक रेस्टोरेंट से चटनी की एक टंकी को लेकर उसे आग पर छिड़कता है और उसे बुझा देता है। इसके बाद फैंटम बाहर आता है और वो जोहान से पूछता है कि तुमने मेरी मदद क्यों करी, जिस पर जोहान उसे कहता है कि मैं अब इस लड़ाई से थक चुका हूँ और मैंने लड़ना भी बंद कर दिया है। फिर फैंटम वहीं पर उसे मारने लगता है, पर जोहान इसके बदले में उसे कुछ नहीं कहता। तभी वहाँ पर जेनिफर आ जाती है और फैंटम से कहती है कि वो लड़ना नहीं चाहता। फैंटम उसे देखकर कहता है कि बहन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इस पर जेसिका उसे कहती है कि मैं जोहान से प्यार करती हूँ। अब सब लोग ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कि जेसिका फैंटम की बहन है। तभी वो सभी देखते हैं कि कुछ लोग वहाँ पर और भी दुकानों को जला रहे होते हैं और यहाँ पर उनको पता चलता है कि ये उस बिल्डर के भेजे हुए भाड़े के टट्टू हैं। तभी जोहान और फैंटम मिलकर उन लोगों को कुत्ते की तरह पीट देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर न्यूज वाले पहुंच जाते हैं और सभी उन्हें बताते हैं कि यहाँ पर दंगे भड़काने का काम उस बिल्डर का था। फिर कुछ देर बाद वो बिल्डर भी वहाँ पर आ जाता है, जिसे पुलिस उसी वक्त अरेस्ट कर लेती है। आगे कहानी के लास्ट में हम देखते हैं कि उन दुकानों की जगह एक बड़ा सा मॉल बन चुका है, जहाँ पर फैंटम ने एक जूतों की दुकान खोली है, जो कि उसके बचपन का सपना था। दूसरी तरफ जेनिफर और जोहान की दुकान भी अब पहले से बड़ी हो चुकी थी, जहाँ पर वो दोनों मिलकर सभी के बाल काटते थे। और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती।